अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, आज डेरा मुराद जमाली में इमरान खान ने एक जलसा किया है और उस जलसे में इमरान खान ने हुकूमत के सामने 5 मुतालबात भी रखे हैं। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में खान साहब ने एहतजाज की धमकी भी दी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, एक बड़ा जलसा वो भी बलूचिस्तान में, आखिर खान साहब को ये जलसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? तो सियासी लीडरों का यही काम है, पब्लिक के पास जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि टेलीविजन पे इतना न जाएं, लोगों के साथ बराह रास्त राब्ते में जाएं। कायद आज़म ने तो सारी जिंदगी यही किया, सारे मुल्क में ढाका से लेके और पेशावर तक, चित्राल तक। जिस दिन आखिरी इलेक्शन हुआ है तो वो वहां थे, वो पेशावर से आगे कबायली इलाके में थे। वो किसी ने कहा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के यहाँ, उनको सारी जिंदगी उनके दरमियान गुजारी, अब भी नहीं वोट देते तो ना दे। वो जीत जाते थे। खैर हमेशा बंबई में तो बहुत कम ही रहते थे। वो तो ठीक किया, लोगों में जाना चाहिए, इसलिए कि उसमें फीडबैक होता है। जो सबसे अहम बात है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों से आप मिलते घुलते हैं, तो वो तो ठीक किया। बाकी मुतालबात पे हो सकता है, देखिए 5 मुतालबे उन्होंने पेश किए। पेट्रोल और मिट्टी का तेल सस्ता किया जाए, बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए सस्ता। गैस पर इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स वापस किया जाए, मेरा ख्याल है वापस लेना चाहिए। और बिजली पे भी जो नया टैक्स है वापस लें। मगर एक सवाल यह है, कौमी अदारों के इंतजामिया दुरुस्त करिए तो क्लीशे ही हुआ ना। तो स्टील मिल के लोगों की तनख्वाहें वगैरह अदा करें, वो पैसा आएगा कहां से? इन्हें प्रैक्टिकली देखना होता है ना। ये नहीं मुतालबा तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसको कहें कि गलत है? वो कह रहे हैं एफबीआर को खुद मुख्तार भी करना है। एफबीआर, ये जो अहम बात है वो एफबीआर है। एफबीआर को ठीक करेंगे तो आमदन बढ़ेगी, और एफबीआर को ठीक करने के लिए नहायत हिकमत की जरूरत है। ये नहीं है कि आप लोग निकाल दें। तो वो अदारा अगर बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे, अगर सिविल सर्विस काम करना छोड़ दे, बेदिली फैल जाए, तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। वो जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की और लोगों ने भी कोशिश की। इसको प्लान करना चाहिए। तो ये इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, जो अफसरों पे भी नजर रखे और टैक्स जो लोग नहीं देते उस पर भी नजर रखे। इसमें एक जामे मंसूबे की जरूरत है, सबसे अहम बात यह। दूसरी चीज जिसकी जरूरत है वो पुलिस और अदालतों का ठीक करना है, सबसे अहम। पुलिस और अदालतें ठीक हों, डिस्प्यूट्स ना हो, इस्तेहकाम हो, तो फिर होगा। उस पर तो खान साहब की भी तवज्जो नहीं लगता है। मगर बहरहाल अब लगता है कि कुछ मुशीर अच्छे हैं, तकरीर बेहतर करने लगे हैं, अच्छा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मगर इसको एक प्लान की तरह, मतलब बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए, तो मुतालबा करने से थोड़ी आएगा, वो तो बड़ा मुश्किल। उसका फार्मूला बनाना पड़ेगा ना। कोई तजावीज बनाया जाए, नहीं ठोस तजावीज देनी चाहिए। तो सियासत एक अमली चीज है, महज इज़हार ख्याल नहीं है। इससे पब्लिक सपोर्ट तो बढ़ जाएगी, बेचैनी फैल जाएगी। बेचैनी कल्मिनेट कहाँ होगी जाके, उससे हासिल क्या होगा? एक लीडर को चाहिए कि जामे मंसूबा पेश करे। ये बात उनकी ठीक है, बहुत सी बातें उन्होंने अच्छी भी की बड़ी। मैंने आधी तकरीर उनकी सुनी, चूंकि पहले से तो मालूम नहीं था, वरना पूरी सुन लेते। बहुत सी बातें अच्छी भी की, और एक बहुत काबिल गौर बात यह है और काबिल तारीफ भी है कि लहजे में निस्बतन शाइस्तगी थी। ललकारते तो है मौसूफ, इसके बगैर तो रह नहीं सकते। कहते मुझे नींद नहीं आती अगर मैं ये ना करूं। लेकिन वो ओ नवाज शरीफ और इस तरह का लबल लहजा अब नहीं था। मगर ये कुछ चीजें जो है वो अजीबो गरीब, वही वो कहते हैं कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली है। भाई तारीख की सबसे बड़ी धांधली जो है वो बहुत पहले हुई थी, 2002 में हुई थी, ठीक है, और 1977 में भी हुई थी, 70 में नहीं हुई थी। सारे इलेक्शनों में कुछ ना कुछ धांधली। अब सवाल ये है कि ये जमहूरियत नहीं है जिसमें 7 लाख आदमी एक एमएनए का इंतखाब करते हैं। बरतानिया में ये 85,000 है, मैक्सिमम कहीं 1 लाख है, 85,000 80,000 रुपए एक मेंबर होता है। मिडिल क्लास का कोई आदमी इलेक्शन लड़ नहीं सकता। पैसे की सियासत होगी। मजबूरी माशरे की अखलाकी हालत को, तालीमी हालत को देखते हुए, तो फिर उसको सारी चीजों पे एक जामे प्रोग्राम पेश करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। मगर एक दिन वो सोचते हैं कि ये अगर मुतालबा लेके उठे तो पजीराई बढ़ जाएगी। ये तो इलेक्शन के नुक्ता नजर से मुझे लगता है कर रहे हैं इलेक्शन का पहले। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है खान साहब ने जो मुतालबात पेश किए, जो जलसा किया, टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? और एहतजाज तो करेंगे ही क्योंकि हुकूमत उनके मुतालबात तो मानने वाली है नहीं। देखिए बात यह है कि एक तो वो
इसको ज़हन में रखें कि हुकूमत को 2.5 साल गुजर चुके हैं, बल्कि 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। तो 2 साल और 7 महीने अब आहिस्ता आहिस्ता सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वाई करती हैं कि जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने बनानी है, तो अब वो अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगी। अब वो जलसे भी करेंगी, वो दूसरी जमातों से भी राब्ता करेंगे, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल पूरी दुनिया की जमहूरियतों में इसी तरह ही होता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब के तहर्रुक को भी इसी अंदाज में लेना चाहिए। और जो वो कह रहे हैं ना एहतजाज करेंगे, तो एहतजाज बस वो सियासी सा बयान है। वो कल उन्होंने एहतजाज कराची में भी करके देख लिया था, पेशावर में भी करके देख लिया था। एहतजाज के लिए माहौल ठीक नहीं है, अलबत्ता वो पॉलिटिकल एक्टिविटी इस नाम के, इस गार्ब के तहत वो करते रहेंगे। और दूसरी बात ये देखिए, जो बलूचिस्तान में जो जिस इलाके में उन्होंने जलसा किया है, इसको आप खालिस्तान इमरान खान का जलसा नहीं कह सकते। अच्छा, इसको आप यूं कहिए कि यार मोहम्मद रिंद का जलसा था, जिसमें जो मखदूम अहमद शाह महमूद कुरैशी ने उनकी मदद की थी, क्योंकि इस इलाके में डेरा मुराद जमाली में और ये सिब्बी डिवीजन के इस इलाके में जो सिंध के साथ लगता है, उसमें उनकी गौसिया जमात के बड़े असरात हैं। अच्छा, तो गौसिया जमात के मेंबर भी जाहिर है वो एक पीर साहब के कहने के ऊपर आ गए। यार मोहम्मद रिंद साहब इस इलाके के बड़े सरदार हैं और वो भी आ गए, तो लिहाजा लोग तो इकट्ठे हो गए। और फिर जाहिर है उनकी जो सरदार, और फिर जो यार मोहम्मद रिंद ने इसके जरिए जो मैसेज दिया है बलूचिस्तान में कि रिंद मक्सी एक वहां पर सूरत हाल चलती है उस इलाके में, तो यार मोहम्मद रिंद ने अपने जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, अपने शरीकों को बता दिया है, अपने मुखालिफिन और हरीफों को बता दिया है कि जनाब आइंदा की बलूचिस्तान की सियासत में मैं वापस आ रहा हूं और धूमधाम से वापस आ रहा हूं। अच्छा, तीसरा, इस जलसे की जो अहमियत है ना, वो पीटीआई के लिए मुझे तो कोई लॉन्ग टर्म नहीं लगती कि यार मोहम्मद रिंद को इस अपना इलेक्शन जीतने के लिए जलसे की जरूरत नहीं है। उनके अब भी उन्हीं के कहने पे उनके बरादरी निस्बती आमिर रिंद वो यहां से जीते हैं, मतलब इसके साथ वाले हल्के से जीते हैं, और जीत के वो इस वक्त पंजाब बलूचिस्तान असेंबली में PMLN की तरफ से इंडिपेंडेंट जीते थे, फिर नून लीग में शामिल हो गए। और ये इलाका अगर बलूचिस्तान में देखा जाए तो खालिस्तान नून लीग का इलाका है। इस इलाके में 7 जो सीटें हैं, इनमें से 4 तो नून लीग अपने निशान पे जीती और 2 जीत के इनके पास शामिल चले गए, और एक वो जामोट इत्तेहाद के ऊपर एक साहब ने सीट जीती, तो वो भी इन्हीं के साथ है, लेकिन बहरहाल वो बाकायदा तौर पर नून लीग का हिस्सा नहीं। तो अब मुझे यूं लगता है कि ये नून लीग के बलूचिस्तान में कल्ब पर हमला है। अच्छा, तो अब देखना, और ये हमला पीटीआई ने नहीं किया, ये पीटीआई ने नहीं किया, ये यार मोहम्मद रिंद ने किया है। ठीक। और अब देखना यह है कि यहां पे ये जो हल्का, जहां पे पर्टिकुलरली मीर आसिम कुर्द गेलो का हल्का है, और मीर आसिम साहब जो हैं वो PMLN के नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे वो जीते थे, तो वो भी उनकी अपनी, लेकिन इससे फायदा तो पीटीआई को भी होगा। देखिए, फायदा पीटीआई को हो वो तो अगली बात है कि क्या इस इलाके में मुनज़्ज़म हो सकती है, नहीं हो सकती। जब से ऐनक लगानी शुरू की है अजीब अकरम साहब ने, एक तो वैसे भी मुदब्बर लगते हैं, गुफ्तगू भी कुछ बड़ी मुदब्बराना है। ये तो बस थैंक्स टू हमारे जो डॉक्टर लोधी साहब है, ये उनके मशवरे पे ऐनक शुरू की है। अच्छा, वैसे कल एक ट्वीट भी मेरे पास आई थी और उसमें कहा गया था कि हारून साहब से मैं ये सवाल पूछूं कि हबीब साहब ऐनक लगा के कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। बहुत मुदब्बर लगता है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब मुतालबात ना माने जाने की सूरत में एजिटेशन की तरफ जाएंगे या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान के जलसे के हवाले से। हारून साहब, धरने की नाकामी के बाद अब अगर खान साहब एहतजाज करते हैं तो एहतजाज का तरीका कार क्या होगा? एजिटेशन की तरफ जाएंगे वो? जब एक आदमी को काम ही एक ही आता हो तो वही करेगा ना, वो एजिटेशन ही कर सकते हैं। देखिए, जो करने का काम है, अब बार बार दोहराते हुए भी अजीब ही लगता है, वो ये है कि कोई जामे मंसूबा बनाए, बताएं लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, बताएं लोगों को रिस्क कैसे मिलेगा, बताएं अमन कैसे खित्ते में होगा, बताएं पाकिस्तान एक माशी कुव्वत कैसे बनेगा, बताएं कि तालीम कैसे आम होगी। और उसका ये तो ऐसी चीज तो नहीं है कि जो बनाई ना जा सकती हो। देखिए कि 1 लाख कारकुन पीटीआई के तैयार हो जाए, 10,000 तैयार हो जाए तालीम बालगा के लिए, कितना वो सीख लेंगे और कितना वो सिखा देंगे।
एक ऐसी अभी फौरन ये आइडिया आया, ऐसे बहुत से काम के, वो कुछ लोग हों जो पीआईए पे काम करें, कुछ लोग हों जो रेलवे पे काम करें, कुछ लोग हों जो स्टील मिल पे काम करें, कुछ इकोनॉमी पे करें, कुछ पुलिस पे करें, कोई अदालती निजाम ऐसे लोग लाएं कहां से? नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, लाएंगे क्या मतलब? ऐसे लोग अवेलेबल हैं, रोते फिरते हैं, पूछता कोई नहीं। यानी वो अगर ये करना चाहते हैं, सीपैक पे काम करना चाहते हैं। आज एक साहब की किताब उन्होंने मुझे भेजी थी, फेरोज शाह गिलानी, उन्होंने किताब लिखी अमेरिका का सफरनामा, बहुत ही अच्छी किताब थी। तो इतनी अच्छी थी कि मैंने उनका नंबर ढूंढा और उनको फोन किया, नंबर लिखा हुआ था किताब पे, सॉरी, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो उन्होंने कहा मैंने सीपैक पे काम किया। अब जो किताब उनकी बताती है कि वो संजीदा आदमी है और एतदाल है उनमें। इस तरह के बथेरे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं ये दे दें, खान साहब को दे दें, या फला आदमी को दे दें, या कोई चीज है। अच्छा, उसमें जब लोग मिल के बैठते हैं ना, थिंक टैंक क्या होता है? ये कोई नई चीज तो नहीं है। लेकिन पहले से जो लोग पार्टियों में मौजूद हैं वो उन्हें आने देंगे? यही तो सबसे बड़ा क्यों ना आने देंगे? तो फिर लीडर होता किस लिए है कि आने दें? बारून ख्वाजा ने पार्टी किस लिए बनाई? यही नहीं, इन्होंने नहीं आने दिया था तो उसने पार्टी बनाई। चलिए, कोई अगर वो तामीरी काम कर गुजरे, ये तो जजमेंट वक्त ही देगा। तो मगर उन्होंने काफी काम किया है। ये इससे ज्यादा कर सकती है तहरीक इंसाफ, इसके पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं। भाई सीखेंगे ना, खेलने दो इन्हें इश्क का खेल, खेलेंगे तो सीखेंगे। मजनू और फरहाद की खातिर क्या खोलें स्कूल में, यहाँ उसका शेर है फिर इंशा का। भाई लोग सीखते हैं, जो आदमी खुद सीखता है तो फिर दूसरों को बता सकता है। ये एक प्रोसेस है, एक आदमी चाहिए होता है, एक। वैसे मैंने आपसे क्या अर्ज किया, एक दरवेश का कौल आपको सुनाया था, खुदा को किसी हुजूम की जरूरत नहीं है, उसे एक आदमी का इंतजार होता है, एक आदमी का। वो एक आदमी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, फिर काफिला बनता है। देखो, मुल्क का जो मसले हैं जो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, रोज हर टॉक शो में गिने जाते हैं। उस पर काम करने की जरूरत है या सिर्फ बातें करने की जरूरत है? बातें करने के लिए तो हम काफी हैं। बहरहाल मैं आपकी मैं आपकी जो है ना ऑप्टिमिज्म की दाद देना चाहता हूँ कि गमले में उगते हुए एक पौधे का नाम लेके आप कह रहे हैं कि कल कोई शजरे सायादार बनेगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे कि हारून ख्वाजा जो बेचारे अभी फूट रहे हैं, तो उनके बारे में मैंने कोई दावा तो नहीं किया। मैंने कहा तो वक्त फैसला करेगा। वक्त फैसला करेगा ना। ये अच्छा, हबीब साहब आपको क्या लगता दी जा सकती है? अब लोग फैसला करेंगे, मेरे कहने से थोड़ी होगा। मैं तो एक गलती कर चुका, उसे भुगत भी रहा हूँ और वो गलती भी मुझे भुगत रही है। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है खान साहब ने अब तक क्या सीखा है और अब वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि खान साहब इस वक्त बड़े राइट ट्रैक पे पॉलिटिकली। अच्छा, पॉलिटिकली स्पीकिंग वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे, माशाल्लाह। देखिए, उसकी वजह यह है, आप मुझे इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें ना, वो क्या है? उसकी वजह यह है हारून साहब कि वो अपने सूबे को, जिस जहां पे उनके पास एक हुकूमत मौजूद है, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग देयर। वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। मिसाल के तौर पे आपने स्कूलों का, मैं आई एम नॉट द बायर ऑफ दिस आइडिया कि जनाब सियासी जमातें जो है वो थिंक टैंक बन जाए। सियासी जमातें ही नहीं बन जाए भाई। अच्छा, ये किसने कहा? अब पहले तो आप मुझे गलत बात मंसूब कर रहे हैं, ये ऐनक का जो असर खत्म नहीं शुरू। ओ भाई, थिंक टैंक भी हो। अच्छा, देखिए, सियासी जमात जो है, सियासी जमात ही होगी, मगर उसके बाद तो सियासी जमातें जो है वो अपना फोकस रखें कि उन्होंने अवाम से राब्ता रखना है, हुकूमत हासिल करनी है और हुकूमत बेहतर चला के दिखानी है। अब देखिए, अगर आप दावा करें हुकूमत बनानी है और जक मारना है। और देखिए, इसमें जो उन्होंने केपीके में किया, केपीके में उन्होंने बहरहाल ये किया कि वहां पे स्कूलों की हाजिरी इंप्रूव की। ये आइडिया सबसे पहले उन्होंने वहां पे किया कि जनाब थंब इंप्रेशन लगाएंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम आएंगे। अब वहां पे स्कूल जो है मौजूद है। मेरे जाती तौर पे इल्म में ऐसे वाकयात हैं कि जहां पटवारी को सिर्फ किसी ने कहा या तहसीलदार को किसी ने कहा कि अच्छा जनाब ये नंबर है, मैं फिर फोन करूं, तो उसने कहा कि नहीं जनाब हुजूर आप तशरीफ लाइए, आपका काम जो है, आपका काम ये बात सही है। देखिए, काफी बेहतर है वहां पर। सवेरे उठ के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार अता फरमा, को हमारे रोजी रोटी का बंदोबस्त हो। पटवारियों का हाल बहुत तो वहां पे नो डाउट अगर इमरान खान अपनी उस मिसाल को सामने भी बेहतर हुए हैं, अपनी मिसाल, अपनी हुकूमत को बेहतर बना लें और वो मिसाल पेश करें लोगों के सामने, तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होगी। ठीक है, ये बजाय इसके कि ये जो आजकल नया रवाज चला ना, प्रेजेंटेशन देते हैं कि जनाब ये इस तरह चलेगा, ये इस तरह चलेगा, ये उस तरह चलेगा, ये किताबी सी बातें हैं। बस ये ठीक है, दफ्तरों में बैठे हुए लोग जो है वो करते रहे, वो करते रहेंगे। सियासत कार्य दीगर है, यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, खान साहब ने मुतालबात किए, उन पर अमल हो सकेगा? देखिए, खान साहब के जो मुतालबात हैं ये बुनियादी तौर पर ये सारे के सारे क्लीशेस हैं।
ये इसमें वो उन्होंने हुकूमत को कुछ नहीं करना, हुकूमत को चैलेंज नहीं कर रहे खान साहब। खान साहब अपनी जो पॉलिटिकल जिस पिच पे वो खेलना चाहते हैं, जिस टोन में वो जाना चाहते हैं अगले 2.5 साल में, जब इलेक्शन अनाउंस होगा, तो एक्चुअली अपनी जमात को वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि हर सियासतदान का हक है। और आप देखिए कि पीपल्स पार्टी में भी यही अंडरस्टैंडिंग है हालात की। पीपल्स पार्टी भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करती चली जा रही है। आप इवन जमात इस्लामी देख लीजिए कि जमात इस्लामी भी अपनी पोजीशन को अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस करती जा रही है हुकूमत से, क्योंकि उसने बतौर अपोजिशन कल इंतखाबात में हिस्सा लेना है। देखिए 2.5 साल जो एक ऐसा जो आधी टर्म होती है हुकूमत की, वहां पे बहुत सारे दूसरे स्विचेस ऑन हो जाते हैं। जमात इस्लामी जिंदा हो सकती है। देखिए वो तो एक हारून साहब, असल तो वो तय होगा मामला जब थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल काम है। किया करते थे ये लोग, नहीं कर सकते। देखिए दूसरा मैं अर्ज करूं कि इस जलसे से इस जो जलसे से इस जलसे से अलबत्ता मुझे यूं लगता है कि PMLN के पांव में थोड़ी सी आग लगेगी। अच्छा, वो थोड़े से उछलेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो ये उनके गढ़ में है। नहीं उछल रहे थे, अभी आपने देखा नहीं, हुकूमत पंजाब का तर्जुमान बैरादरम ज़ईम कादरी ने कहा कि ये कोई गद्दारी, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेवफाई है कम अज कम, मुल्क दुश्मनी। मुल्क दुश्मनी मेरे ख्याल में कहा। हालांकि मुल्क दुश्मनी क्या है इसमें? तो ये बिल्कुल ये एक सॉफ्ट बैली है PMLN की, कि जहां पे PMLN ने जो सरदारों के साथ अरेंजमेंट कर रखी है वो इलेक्टोरल रिजल्ट्स में ट्रांसलेट हो जाती है। अच्छा। अब इस जलसे से और एक बड़े जलसे से, देखिए बाय ऑल मींस बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ये एक बड़ा जलसा था बलूचिस्तान में। इस जलसे से अब मुझे यूं लगता है कि PMLN ने फौरी तौर पर कुछ ना किया तो यार मोहम्मद रिंद तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। अच्छा। और वहां पे और फिर ये जलसा, देखिए मुझे मेरी इत्तलात है कुछ, मैं उन इत्तलात की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि PMLN, ये जिस इलाके की बात हो रही है, इस इलाके में 7 MPA की सीटें हैं। अच्छा। अब 7 में से 4 जो है PMLN ने अपने निशान पे जीती हैं, और फिर कुछ जो है मैं आपको जैसे पहले अर्ज कर चुका हूं, PMLN के कुछ MPAs जो हैं उन्होंने भी हल्का सा यार मोहम्मद रिंद साहब को सपोर्ट किया है। अच्छा, कि अच्छा आप हमारी जमात हमें लिफ्ट नहीं करा रही, और जैसा कि माजी में नहीं कराती रही, और जैसा कि हाल में नहीं करा रही, असेंबली तो नून लीग के बहुत नाखुश हैं। अरकान असेंबली जो है तो उन्होंने भी हल्का सा उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PIA के मामलात के हवाले से, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन में अब कुछ बेहतरी आ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे PIA के मामलात के हवाले से। फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात कदरे कम हुई हैं। अभी साहब आपने कल ये कहा था कि फ्लाइट ऑपरेशन 1-2 दिन में बेहतर हो जाएगा, तो यकीनन आपके पास ये दुरुस्त खबरें थी। बहाल एक दिन में कहा था कि जो फ्लड है जो लोगों का है वो निकल जाएगा। ठीक है, काफी बेहतरी आई है इससे वैसे। अच्छा हारून साहब, खान साहब ने जो मुतालबात किए उनमें एक मुतालबा ये भी है कि स्टील मिल और PIA की निजकारी की बजाय इसकी इंतजामिया को ठीक किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? खान साहब ने क्या सोच के ये बात की है? खान साहब ने ये सोच के बात किया कि सारे लोग बात कर रहे थे, उन्हें भी करनी पॉपुलर बात करनी चाहिए। वो तो एक आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, फिर किसी ने उसे याद ही नहीं रखा। और मैं दावे से कहता हूं कि लोग पढ़ते ही नहीं कायदे आज़म को, वरना अगर वो पढ़ लें और समझ लें कि सियासत होती क्या है तो उन्हें पता चल जाए कि वो पॉपुलैरिटी अनपॉपुलरिटी, कम से बच्चियों की शादी का मसला था, क्विट इंडिया मूवमेंट का मसला था, और कितने मौके थे जब कायदे आज़म ने कहा कि मैं कौम अपना लीडर चुन ले दूसरा। मैं तो ये नहीं कर सकता। लीडर को ये देखना चाहिए मुल्क के मफाद में क्या है, देर पा मफाद में क्या है। लीडर को हमेशा प्लान पेश करना चाहिए। देखिए कैसी वो बात कहते थे, आज मैं पढ़ रहा था, मैं हैरत ज़दा रह गया। कोई 10 दफा उन्होंने ये बात कही कि 35 का जो इंडियन एक्ट है जिसपे हमने दस्तूर बनाया, वो भी 56 का भी, और फिर अयूब खान और 62 का भी, और 73 का भी, तो उन्होंने कहा मेरा बस चलेगा तो मैं इसको आग लगा दूंगा। ऐसी कतईयत के साथ बात की, जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते थे 100 दफा सोचते थे, मगर जिस नतीजे पे पहुंच जाते थे उस पर डट जाते, पुख्ता बात करते थे। ये तो कच्ची पक्की बातें हैं, ये चल सकती, ये मुमकिन नहीं है। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक को दे दी जाए PIA। ओ भाई, ख्वाजा साद रफीक ने अच्छी कोशिश की, इसमें तो कोई कलाम नहीं है, मगर रेलवे खसारे से निकल गई। 27 अरब का खसारा था पिछले साल भी, कम हुआ खसारा, राइट डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है। इट विल टेक टाइम, बड़ा वक्त लग, चीजें जब बिगड़ जाती हैं। चलो ये हम कहते हैं कि अच्छी बात है, बेहतरी की तरफ जा रहा है ना। और फिर रेलवे तो ऐसी चीज है कि नेशनलाइज तो नहीं हो सकती, और वो डी नेशनलाइज तो नहीं हो सकती। और फिर PIA का तो भाई देखिए सादा सी बात है
कि कारकुनों के साथ हमदर्दी का रवैया होना चाहिए, सख्ती का नहीं, उनका ख्याल रखा जाए। पर कंपनी चलेगी, ये दफ्तर है, इसमें मैं भी काम करता हूं, आप सब लोग भी काम करते हैं, और भाई ये अदारा कामयाबी से चल रहा होगा, कोई कमिटमेंट हम इसके साथ शो करें ना, मिनिमम तो करें जितना कर सकते हैं, बाद औक़ात नहीं कर सकते। इदारा तभी हमें बर्दाश्त करेगा, ये तो नहीं, अदारा चलेगा ही नहीं तो क्या ये कारोबार, अगर आमदन न हो रही हो अदारे को तो वो चलेगा कैसे? कुछ अरसा फिर देखिए, जो आदमी अपना सरमाया रिस्क में डालता है किसी भी जगह, इस अदारे की बात नहीं हो रही, किसी दुनिया के कारोबार में फैसला करने का हक उसका, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, तो क्या नवाज वो आज खुर्शीद शाह ने, मैं हैरत ज़दा रह यही गया, सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी। इतनी यानी कोई बात अजीबो गरीब कर सकता है का 300 अरब रुपए इनको दे दें और 9 माह की मोहलत भी दें, और 9 माह की, वरना मेरा ख्याल है कि इस ये बड़ा 300 बेहतरीन और 9 माह की मोहलत भी दें। माशाल्लाह, ये मौजूदा सूरत हाल से निकलने मेरा के लिए ख्याल बड़ा था जबरदस्त का कुछ अच्छा असर हुआ होगा, बड़ी तो थोड़ी देर ही रहा। लेकिन हारून साहब उन्होंने ये भी कहा कि ऑरेंज ट्रेन पर जो पैसा 300 लगाना है वही पीआईए पर लगा तो दें। मुझे ये समझ नहीं आती, ऑरेंज ट्रेन का मेट्रो का पैसा कहां लगेगा? कोई 100 चीजें मैं सुन चुका हूं कि इस पे मैं तो उसके हक में नहीं हूं, क्योंकि एक तरफ आप अदारे जो हैं उनको डीनेशनलाइज करना चाहते हैं और निजकारी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ नए सरकारी अदारे बना रहे हैं, मगर इन पैसों से कौन कौन से दुनिया के कारखाने चलेंगे? असल मसला हुकूमत की आमदन बढ़नी चाहिए, नज्म, ये बात खान साहब ने ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होनी चाहिए, ये बात भी सही है कि हुकूमतों ने बर्बाद किया, हुकूमतों की जिम्मेदारी थी ना, मगर कारकुन कहां थे? कारकुन के सब होता हुआ देख रहे थे, तादाद बढ़ रही थी, सिफारिश पे लोग रखे जा रहे थे, यूनियन का काम था कि इस पे एहतजाज करती कि कोई सिस्टम हो हुजूर, कोई सिस्टम चाहिए। इसमें तो ये तो बात सही है, लेकिन कोई हल नहीं पेश कर रहा। तजावीज हबीब अकरम साहब कुछ देर के बीच में मुखबर बन जाते हैं, ये कोई हल पेश हबीब साहब आप अभी और उस्मान ओमान के में डाल देते हैं पीए का मसले का हल, तो आपका तो नहीं, ये आप दे है देना कि बस इसको सुबह कल का जाता अभी और अभी का जाता फौरन अभी करते हैं। हमने कहा ही नहीं है, आप यही चाहते हैं कि जनाब उसको हम तो ये चाहते हैं हबीब साहब, हम तो ये चाहते हैं कि मामले का हल जो है वो देखिए बात यह दुरुस्त तरीके से सामने आए। वैसे मैं आपके तला क्लियर करूं, दावा तो जहालत ही होता है, दावा तो नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कहे ना तो मैं हाल इंशाल्लाह पेश कर दूंगा। उसका तरीका यह है कि माहिरीन की खिदमत में पेश होंगे, लोगों से पूछेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उनसे हल पूछेंगे, खुद थोड़ी हल बताएंगे। मैं तो कारपोरेट बिजनेस का आदमी हूं, आप तो माशाल्लाह। अच्छा हबीब साहब, आप खुर्शीद शाह साहब के ने जो नुस्खा पेश किया उसकी हिमायत कर रहे थे। दो पहलू, एक तो यह है कि हुकूमत अब चूंकि हुकूमत ने जुज़वी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर लिया है बड़ी कोशिश करके, और मैं आपको अर्ज करूं कि ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन से हुआ है। अच्छा, कल रात को सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद में जो सेक्रेटरी एविएशन है इरफान इलाही साहब, जो खुद भी एक साबिक स्क्वाड्रन लीडर हैं, वो खुद टारमैक पे खड़े हुए थे, यानी जहां रनवे के ऊपर खड़े हुए थे और अपनी निगरानी में उन्होंने जहाज चलवाए। कल 2 बजे के करीब पहला जहाज चला और उसके बाद वो सुबह 5 बजे वो घर गए। तो अब सूरत हाल तो ये कि हुकूमत ने, आप यूं समझिए कि जो इमीडिएट हुकूमत के ऊपर प्रेशर था वहां से तो हुकूमत निकल गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत अब माकूल बातें भी सुनना छोड़ दे। बात यह है कि खुर्शीद शाह साहब ने स्कीम पेश की है, वो बड़ी जबरदस्त है। हारून साहब, बात यह है कि जब आपने प्राइवेटाइज करनी है पीआईए, तो उस वक्त ये जो 300 अरब का कर्जा है ये तो आपने ओन करना ही करना है। 300 अरब रुपए के साथ तो कोई नहीं पीआई को लेने वाला। अच्छा, 300 रुपए झोंक दे, नहीं वो झोंक नहीं रहे, झोंकना नहीं, नए पैसे नहीं देने, पहले से जो लोन मौजूद है वो उसको हुकूमत ने 300 अरब रुपए से कुछ है कहां? नहीं, हुकूमत ने देने नहीं है, देने नहीं है। 300 अरब रुपए की जो अदायगी हर साल पीआईए को करनी पड़ती है, हुकूमत उसको अपने जिम्मे डालेगी जब प्राइवेटाइज करेगी, तो डालना पड़ेगा कि जी ठीक है ये लॉसेस हम दे देंगे, आप ये पीआईए बराबर साहब अभी कैसे दें? अभी देना ही नहीं है पैसे भाई। इसको तो समझ कह रहे हैं कि 300 की आपने बात सुनी नहीं है। असल बात यह है कि आपको वैसे बात सुनने की होती है, खुर्शीद शाह साहब वैसे ही आप दोनों को अच्छे नहीं सुनने की होती है। देखिए बात यह है कि शाह जी ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि 300 अरब रुपए का कर्जा जो है वो हुकूमत अपने जिम्मे ले ले, किसी को कुछ नहीं देना, और जो हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन की सूरत में लेने ही है वो आज ले ले। हर साल 6 महीने अरब देने होते हैं हारून साहब, हर साल 12-14 अरब रुपए देने पड़ते हैं टोटल है जी, ये टोटल है, और असल में 288 अरब थे, अब बढ़ गए होंगे। अच्छा, अब हुकूमत करे क्या? हुकूमत ये करे कि हुकूमत ने बाद में भी तो इंटरेस्ट देना ना, साल के लिए इन्हें दे दे, यही कर्जा ओन कर ले, कितना ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हो जाएगा,
दूसरी बात यह है, देखिए कि वजीर आजम उसूली तौर पे इस बात पे इत्तफाक कर चुके हैं, थोड़ी गलतफहमी कहीं पैदा हुई है, चूंकि हमारे सारे वुजरा किसी एक काम में सारे के सारे वुजरा बोलने लगते हैं सवाए मुतलका वजीर के, तो इसमें भी खराबी यहीं से हुई है। मुतलका वजीर कौन है? इस मामले में भी परवेज रशीद साहब, मुतलका वजीर कौन है? इसमें मुशीर है परवेज रशीद साहब भी। वैसे वो कमाल नहीं है कत्ल कलाम की माफी, मुशाहिदुल्लाह ने बंदे कत्ल कराए हैं, परवेज रशीद ने बंदे कत्ल कराए हैं और शुजात अजीम ने कराए। वो कैसे किसी को हुक्म दे सकते थे वहां गोली चलाने? उनका ताल्लुक क्या है? अच्छा, अब मसला यह है कि इसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी अगर ये रवैया है, इसमें परवेज रशीद साहब भी अपने धमकियां लेके मैदान में कूद पड़ते हैं, इसमें दीगर सारे अहबाब वो भी सारे के सारे मैदान में आ जाते हैं कि जनाब पीएए पे ये कर देंगे वो कर देंगे। और भाई नंबर 1, ये मसला फौरन हल हो जाएगा अगर आप अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल कर लें, यानी थोड़ा सा खामोश हो। तो वजीर आजम इन्हें क्यों नहीं कहते? देखिए वजीर, अब मसला ये कि वजीर आजम क्या क्या काम, एक तो ये बयान देते हैं आपके ख्याल में, दूसरी बात यह है प्राइम मिनिस्टर हाउस की इजाजत के बगैर ही देते हैं। उन्होंने कहा होगा कि आप एक सख्त मौकफ इख्तियार करें, और आगे से उन्होंने सख्त मौकफ पे ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें मारूंगा भी, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकालूंगा, मैं तुम्हें ये भी करूंगा, मैं तुम्हें वो भी करूंगा। अब परवेज रशीद से नाराजगी होगी? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरी किसी से क्या नाराजगी, साफी की किसी से नाराजगी नहीं होती, हमारी तो दोस्तियां मोहब्बतें होती हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि सबसे पहले तो वुज़रा थोड़ा खामोश हो जाए, दूसरा यह है कि ये जो वजीर आजम ने 6 महीने का टाइम दिया है, एक दफा दिया था ना, खुद मुशाहिदुल्लाह खान ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि जनाब 6 महीने के लिए हम मौखर कर देते हैं, ये तो एस्टैब्लिश। अच्छा, आप 6 महीने की बजाय उसको साल कर दे। अच्छा, इस तरह मजीद भी बात करेंगे, और काबुल और तालिबान मुज़ाकरात फरवरी के आखिर तक मुतवक्के हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीआईए के मामलात के हवाले से। हबीब साहब, आप कह रहे थे कि खुर्शीद शाह साहब ने जो हल बताया वो काबिल अमल है। खुर्शीद शाह साहब का हल जो है, इस पे देखिए ये बड़ा काबिल अमल हल है और इस पे सोचा जाना चाहिए। अच्छा, हुकूमत इस पे जुज़वी तौर पर तकरीबन इस हल पे ही मौजूद है, मौजूदा स्टांस से को बहुत हटना नहीं है उन्होंने। यानी अगर ये 6 महीने की बात है तो 6 महीने और देते, लोगों को देखें कि भाई अगर आप ये काम कर सकते हैं, जो प्लान इनका है सुन लें और उसको नाफिज कर दें। अच्छा, यानी कुछ चीजें मिसाल के तौर पे कल मैंने एक वो प्रिसीजन डिपार्टमेंट का जिक्र किया था, उसको निकालें उसमें से, पीआईए में से। इसी तरह और दूसरी चीजों को निकालें, किचन को अलग कर दें, क्योंकि अब सूरत हाल इस तरह की है कि जहां पे जो पीआईए के मुलाजमीन हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि यार अब यहां पे ये जरूरत जो है इस चीज की है, लिहाजा इसको होने दिया जाए। इसी तरह आपकी जो जैसे ग्राउंड हैंडलिंग कहा जाता है, उस डिपार्टमेंट को अलग करें, उसको प्राइवेटाइज कर दे बेशक, या किसी प्राइवेट ओनरशिप पे दे दें, व्हाटएवर, कुछ भी करें। यानी जब आप ये डिपार्टमेंट्स अलग कर लेंगे और कोर ऑपरेशन अलग हो जाएगा, पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन अलग हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा। और पीआईए इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला हमारे वुज़रा की मतलब जो यानी वुज़रा की जो बयानबाजियां हैं की वजह से हो रहा है। मैं कोई और लफ्ज बोलना चाह रहा था लेकिन बहरहाल तो वो गुलफशानियों की वजह से जो मामला खराब हुआ, मेरा ख्याल है कि ये हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी यूनियन भी कुछ सोचे। अच्छा, ठीक है। हारून साहब, काबुल और तालिबान में मुज़ाकरात फरवरी के आखिर में मुतवक्के हैं। कल जो 4 मुल्की इजलास हुआ उसमें इस बात का इंदिया दिया गया है, रोड मैप भी तैयार किया गया है। ये भी कहा गया एलामिया में कि मफाहमती अमल का जो मकसद है वो सियासी तस्फिया होना चाहिए। ये मुमकिन है? देखिए, अफगानिस्तान बहुत पेचीदा है, ये अच्छा है तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और तालिबान के भी इंतजामिया कबायली माशरा है, कंसेंसस से गवर्नमेंट वहां चल सकती है और कोई तरीका नहीं है। पहले रूसियों ने वहां सोशलिज्म नाफिज करना चाहा, हमाकत की कोई हद नहीं है, इनकलाबी तो खैर वैसे ही पागल होते हैं, लेकिन ये अमरीकियों ने भी कम पागलपन का मुजाहरा नहीं किया। इस बात को समझा ही नहीं कि ये कबायली माशरा है, इस बात को समझा ही नहीं कि अफगानिस्तान की तारीख क्या है, मिजाज क्या है इसको। किसी कौम का मिजाज होता है जो सदियों में बनता है, आसानी से बदलता नहीं है। मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं कायम कर सकता, क्योंकि मैं अफगानिस्तान जाता रहा हूं, मैं उसको देखता रहा हूं, अफगान लीडरों से मिलता रहा हूं। वो जब तक आप बुनियादी हकायक का इदराक न करें, ये जो मुहज्जब बनाने का अमल है ना, पसमानदा कामों को जो ठेका लिया हुआ है यूरोप ने, मगरब ने, ये बड़ा गलत काम है, ये अंदाज़ा फिक्री गलत है। वो हकायक, माशरे के हकायक को समझना होता है, उनकी हेल्प की जानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका ये अफगानों का अपना जो जरगा का सिस्टम है जो बहुत अच्छा है, उसमें फाइनली रिजॉल्व हो जाता है, उसमें हेल्प करनी चाहिए। नहीं अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस खित्ता अर्ज में नहीं होगा, नहीं होगा तो एशिया में नहीं होगा, और सारी दुनिया में ये बेचैनी रहेगी। ये टेररिज्म का मसला, अब दाइश बड़ा थ्रेट बन गई है,
अब अमरीकी वो फजलुल्लाह पे मारा ना कोई बमशम, जो बच गया, वैसे पता नहीं है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जी। और इधर से पाकिस्तान को डांट पिलाई। ओ भाई, हमारी 3 लाख फौज मशरकी बॉर्डर पे लगी हुई है ओबामा साहब, कोई तरीका हो आपको समझाने का? एक मतलब इतने बड़े मनसब में जब लोग बैठ जाते हैं तो एक तो बात ही नहीं सुनते, समझते नहीं है। वैसे सुना बड़ी उर्दू प्रोग्रामों की मॉनिटरिंग करते हैं और कॉलमों की आज एक स्टोरी छपी हुई है, बिल्कुल, और उसकी ब्रीफिंग बना के भेजते हैं, मगर हो ना हो उसका इदराक भी हो ना, उस बरतानवी समझ जाते हैं बात चीजों को, है साजिशी बहुत है बरतानवी वैसे, लेकिन समझते हैं इस खित्ता अर्ज को, लेकिन ये अमरीकी नहीं समझते। कोई है तो अच्छी डेवलपमेंट है, तालिबान को शामिल करें किसी तरह, और लोगों को भी शामिल करें, हिकमत यार को भी करें, बाकियों को भी करें। हारून साहब, तालिबान की जो शराइत हैं क्या वो मानी जा सकती हैं? नहीं, कोई नहीं, शरात ऐसी ही होती है। शरात इसलिए नहीं होती है कि वो सारी मानी जाए, कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता। देखिए 250 साल पहले अहमद शाह अब्दाली ने कुछ ताकत से, कुछ मुज़ाकरात से जो इमरानी मुआहिदा अफगानिस्तान को दिया था वो टूट चुका है। जब मैं 91 में गया तो वापस आकर मैंने ये लिखा, उस वक्त 92 में जब कम्युनिस्ट चले गए तो मैंने वो पर्ल कॉन्टिनेंटल के मैनेजर से पूछा, मोहम्मद शरीफ उसका नाम था, इंटरकॉन्टिनेंटल सारी, वहां इंटरकॉन्टिनेंटल है और बहुत खूबसूरत है, बाग बाला है उसके पीछे। तो उसने कहा, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, फिर तफसील फिर बताऊंगा। उसने कहा एक किस्म का पागल चले गए, दूसरी किस्म का पागल आ गया। अच्छा, अच्छा, पागलपन से, इंतहा पसंदी से नहीं हो सकता। अमन के लिए एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, लेकिन अफगान मिजाज में है रिजिडिटी, बहुत शक है। प्रोग्राम का और वाकयात भी ऐसे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हबीब साहब, आपका कमेंट, मौसम में बाहर से पहले कुछ हो सकेगा? कुछ भी नहीं हो सकेगा। और मैं आपको अर्ज करूं कि आज की तारीख में तालिबान ने सूबा संगीन के मेजर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सूबा कुन्नड़ में वो दाखिल हो गए। संगीन तो काबुल को प्रेशराइज करना चाहते हैं। जी देखिए, तालिबान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो चेंज हो रही हैं। ये जो हमारे चारों असहाब बैठे हुए हैं, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए अब इन्हें इस हालात को किसी और अंदाज में देखना पड़ेगा। तालिबान वहां पे न सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि तालिबान दाइश को रोक के खड़े हुए हैं वहां पे। क्या आप तालिबान को ये नई रियलिटी है, तो लिहाजा अब जो मामला है वो इतनी आसानी से हल नहीं होना। और मेरा ख्याल है कि अब तालिबान की बजाय अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को समझाना चाहिए मौजूदा अफगान हुकूमत को। लेकिन अब ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।